Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. Dear students, I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. So my dear students, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं एम्पेरिकल अप्रोच को। एम्पेरिकल अप्रोच, जिसको हिंदी माध्यम में अनुभवजन्य उपागम के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम एम्पेरिकल अप्रोच के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, साथ ही क्या उसके मायने हैं, क्या उसके मीनिंग है, इसको भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही क्या मेथड है एम्पेरिकल अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के, इसको भी हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो हम एम्पेरिकल अप्रोच के प्रोमिनिएंट थिंकर्स को भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अच्छे प्रकार से देखने एंड कंसेप्शंस को समझने का प्रयास करें। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इसके पहले की वीडियो जो कि नॉर्मेटिव अप्रोच पर थी उसको अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड उस नॉर्मेटिव अप्रोच वाली वीडियो को देख लेना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, चर्चा को आरंभ करते हैं एंड जानने और समझने का प्रयास करते हैं एम्पेरिकल अप्रोच को, अनुभवजन्य उपागम को। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है, थोड़ी बहुत भी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की, आने वाली कंसेप्शंस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज़ को, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। साथ ही स्टडी मटेरियल जब वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा तो आप उसको भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एम्पेरिकल इन द एम्पेरिकल अप्रोच। डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो एंड कंसेप्शंस को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो एम्पेरिकल अप्रोच है, यानी कि ये जो अनुभवजन्य उपागम है, इसमें ये एम्पेरिकल का मायने है क्या, ये अनुभवजन्य का मतलब है क्या। सो डियर स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल का मायने, एम्पेरिकल का अर्थ यही है कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। देखिए, ऐसे चीज़ें जो कि बेस्ड होती हैं ऑब्जर्वेशन पर, जो कि बेस्ड होती हैं एक्सपेरिमेंट पर, ऐसी चीज़ों को हम बेसिकली एम्पेरिकल कहते हैं। ऐसी चीज़ों को हम बेशक अनुभवजन्य कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो एम्पेरिकल नॉलेज होती है वो ड्राइव होती है फ्रॉम द सेंस डाटा एंड एक्सपीरियंस। देखिए, जो भी अनुभवजन्य का जो ज्ञान है वो हमें ड्राइव होता है केवल और केवल सेंस डाटा के थ्रू एंड एक्सपीरियंस के थ्रू। जो भी हम लाइफ में फील करते हैं, ठीक है, जो भी हम लाइफ के अंदर सेंसेस के थ्रू फील कर पाते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उसी के थ्रू जो ये एम्पेरिकल नॉलेज है, ये जो अनुभवजन्य ज्ञान है, ये हम गेन कर पाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एम्पेरिकल का मायने यही है कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। एन एम्पेरिकल अप्रोच इज वन दैट is based on observation and measurement of phenomena as directly experienced by the researcher. The data thus collected can be compared to a theory or hypothesis, but the results are still based on real life experience. देखिए स्टूडेंट्स, जो ये empirical approach है is one that is based on observation and measurement of phenomena as directly experienced by the researcher.
तो देखिए ये जो अनुभवजन्य उपागम है यह वह उपागम है, ठीक है। अनुभवजन्य उपागम का बेसिकली मायने यही है कि अनुभवजन्य उपागम वह है जो घटना के अवलोकन और माप पर आधारित होता है, जैसा कि शोधकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाता है। इस प्रकार एकत्र किए गए डेटा की तुलना किसी सिद्धांत या परिकल्पना से की जा सकती है, लेकिन परिणाम अभी भी वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है। सो ये बेसिकली मायने हैं एम्पिरिकल अप्रोच के अनुभवजन्य उपागम के। आने वाली स्लाइड्स में आपको इसके मीनिंग, इसके अर्थ जो हैं और अच्छे प्रकार से क्लैरिफाई होंगे। सो आप बने रहें इस वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक वर्ड सुना होगा एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म का मतलब ही होता है कि जो फैक्चुअल है, जो रियलिस्टिक है, जो कि डेटा बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, जिसको आप फील कर सकते हैं, टेंजिबल है। सो देखिए जो एम्पिरिकल अप्रोच है ये कहीं ना कहीं इसी एम्पिरिसिज्म के कंसेप्शन से निकलकर आया है। इट सीक्स टू डिस्कवर एंड डिस्क्राइब फैक्ट्स एज इट इज ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। देखिए स्टूडेंट्स, आपने नॉर्मेटिव अप्रोच वाली वीडियो को अगर देखा है तो जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो बात करता है कि ऑट टू बी एंड शुड बी, कि कैसा होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसा होना चाहिए पॉलिटिकल अरेंजमेंट, कैसा जो है स्टेट को फंक्शन करना चाहिए, किस प्रकार पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए, किस प्रकार डिसीजंस को लिया जाना चाहिए। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर चलता था नॉर्मेटिव अप्रोच। वहीं अदर हैंड ये जो एम्पिरिकल अप्रोच है ये बात करता है कि आज के टाइम में, आज के समय में क्या हो रहा है, कोई चीज़ है तो वो कैसी है, ठीक है। ये बात करता है एज इट इज, कि क्या है, ठीक है। ये इस बात पर फोकस नहीं करता कि ये जो चीज़ है वो ऐसी होनी चाहिए या फिर ये ऐसा होना चाहिए। ये बात करता है प्रेजेंट टाइम में कि क्या है, ठीक है। एज इट इज पर इसका फोकस्ड है। जैसे कि आप मान लीजिए, कंसिडर कीजिए कि ये जो पॉलिटिकल लाइफ है, ठीक है, तो उसमें जो एक्चुअल पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, इन पब्लिक स्फेयर, कि वो कैसे वो डिसीजंस बनाते हैं, कैसे वो डिसीजंस को ले रहे हैं, कैसे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो इस प्रकार के एग्जांपल्स के साथ आप एम्पिरिकल अप्रोच को अच्छे प्रकार से, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ये जो हम देख रहे हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे डिसीजंस को ले रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसको जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद जो फैक्ट्स होते हैं उसको गैदर किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है। देन रिपीटेडली उसको टेस्ट किया जाता है। देन उसके बेसिस पर आपको बताया जाता है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली एक मेथड है एम्पिरिकल अप्रोच का। अब जैसे कि हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर चलें साथ में, कि जैसे डेमोक्रेसी है ये, ठीक है, उसमें वोटिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो उसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो ऑब्जर्व करता है कि किस प्रकार लोग जो है वो वोट देने आ रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, ठीक है, एंड क्या क्या उनके मुद्दे हैं, ठीक है। सो इस प्रकार वो लोगों को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। उन दोनों के जो लोगों के बीच में बातें चलती होती हैं उनको भी वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है। वो देखता है कि किस प्रकार वोटिंग जो है वो की जा रही है, ठीक है, क्या क्या लोगों की परेशानियां हैं, किन किन मुद्दों पर जो लोग हैं वो वोट देने आ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार जो ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। एंड मीडिया के थ्रू आप देख सकते हैं, मीडिया के थ्रू फिर जाना जाता है कि आपके कौन कौन से मुद्दे हैं, आप किसको वोट देंगे, ठीक है। आपका बिहेवियर जो है एक प्रकार से वो चेक किया जाता है, ठीक है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड को चेक किया जाता है, ठीक है। सो इस प्रकार जो है वो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करता है। देन जो भी उसके बाद फैक्ट्स होते हैं उसको वह गैदर करता है। देन उसको रिपीटेडली उसको टेस्ट किया जाता है। देन उसके बेसिस पर बताया जाता है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो ये जो है एम्पिरिकल अप्रोच का एक प्रकार से मेथड है, ठीक है।
ये इस प्रकार की पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है एम्पेरिकल अप्रोच के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एम्पेरिकल अप्रोच है ये कहा जाता है कि ये गाइडेड है दो थ्योरी के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले है बिहेवियरल अप्रोच एंड सेकंड है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो बिहेवियरल अप्रोच है एंड जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, ये दो जो हैं ये मेन पिलर्स हैं एम्पेरिकल अप्रोच के। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म की। देखिए जो ये पॉजिटिविज्म है इसका मायने है कि द थ्योरी दैट सोशल एंड इंडीड ऑल फॉर्म्स ऑफ इंक्वायरी शुड अडेयर स्ट्रिक्टली टू द मेथड्स ऑफ द नेचुरल साइंसेज। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है ये एक प्रकार से स्कूल ऑफ थॉट्स है। ठीक है, ये जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है इसका मायने है, इसके अर्थ यही है कि ओनली स्टेटमेंट्स वेरीफाइएबल थ्रू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन आर मीनिंगफुल। देखिए ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि वेरीफाई होती हैं एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो ही केवल मीनिंगफुल हैं। ठीक है, ये इसके मायने हैं। यानी कि देखिए कोई भी प्रपोजिशन, ठीक है, जैसे कि ये सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ये एम्पेरिकल डाटा है। ठीक है, जो कि एम्पेरिकल डाटा के थ्रू जो भी चीज़ें वेरीफाई होंगी, ठीक है, वेरीफाइएबल होंगी, केवल और केवल वही चीज़ें मीनिंगफुल होंगी। ये कहता है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। वहीं दूसरी तरफ जो सेकंड पिलर है बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है, इसका मायने है कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एक्टर्स इन पॉलिटिकल सिचुएशन। देखिए जो पॉलिटिकल स्फेयर है, पॉलिटिकल कम्युनिटी है, ठीक है, उसके अंदर ये पीपल्स के, इंडिविजुअल्स के माइंड को, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एक्टर्स इन पॉलिटिकल सिचुएशन, ये इसका मायने है। ये ऑब्जर्व करता है लोगों के बिहेवियर को, इसलिए ये बिहेवियरल अप्रोच है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ऐसे कंसेप्शंस हैं जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट्स, ये कुछ ऐसे कंसेप्शंस हैं वर समटाइम्स डिसकार्डेड as being meaningless because they were not empirically verifiable entities। क्योंकि ये काफ़ी जगह जो है इनको हम एम्पेरिकल नॉलेज के थ्रू वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म है इसका मायने यही है कि ओनली स्टेटमेंट्स वेरीफाइएबल थ्रू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन आर मीनिंगफुल। जो स्टेटमेंट्स एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा वेरीफाई हो जाएंगी केवल और केवल वो ही मीनिंगफुल हैं। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इट कंसर्न विद सिचुएशन विच कैन बी ऑब्जर्व बाय आवर सेंसेस एक्सपीरियंस एंड वेरीफाइएबल बाय रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, देयर इज ओनली कॉल्ड एम्पेरिकल अप्रोच, अनुभवजन्य उपागम। ठीक है, सो ये जो एम्पेरिकल अप्रोच है ये लार्जली डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का जो डिस्क्रिप्टिव है इसका मतलब है कि ये ऐसा है। ठीक है, वहीं जो नॉर्मेटिव अप्रोच था वो प्रिस्क्रिप्टिव था। ठीक है, फोकस ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फैक्ट्स, डाटा, ऑब्जर्वेशन। ये देखिए फोकस है क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर, यानी कि ये फैक्ट्स पर, डाटा पर, ऑब्जर्वेशंस पर, एक्सपेरिमेंट्स पर, इन सभी पर बेस्ड है। ठीक है, एडॉप्ट मेथड्स कॉमन टू नेचुरल साइंसेज। देखिए जैसे नेचुरल साइंसेज में हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट के थ्रू फिर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, उसी प्रकार का ये मेथड जो है ये अपनाता है एम्पेरिकल अप्रोच, अनुभवजन्य उपागम। ये जो एम्पेरिकल अप्रोच है ये वैल्यू न्यूट्रल भी है, यानी कि इसमें ये नहीं है कि कौन सा गुड है कौन सा बैड है। ठीक है, एंड ये जो है ये पोस्ट प्रायरी है। ठीक है, वो ए प्रायरी था, ये पोस्ट प्रायरी है, जो कि जस्ट ऑब्जर्वेशन, पोस्ट ऑब्जर्वेशन डाटा पर बेस्ड होता है। उसमें नॉर्मेटिव अप्रोच में क्या होता था कि हम कुछ चीज़ों को लेकर चलते थे साथ में, ठीक है, देन उसके बाद हम ऑब्जर्व करते थे, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते थे, टेस्टिंग करते थे। लेकिन ये जो है ये पोस्ट प्रायरी है, इसमें हम कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं चलते हैं। ठीक है, ये केवल पोस्ट ऑब्जर्वेशन डाटा पर बेस्ड होता है। ठीक है, ये इंडक्टिव इन नेचर है। ठीक है, ये इंडक्टिव लॉजिक पर बेस्ड है, वो डिडक्टिव था, ये इंडक्टिव है, यानी कि ये बॉटम अप जो है ये लॉजिक पर बेस्ड है। ठीक है,
ये डेटा गेदर बेसिस प्रीमिसेस है। सो ये मायने हैं एम्पिरिकल अप्रोच के। स्टूडेंट्स, आई होप आप जान गए होंगे कि क्या मायने हैं, क्या मीनिंग है एम्पिरिकल अप्रोच यानी कि अनुभवजन्य उपागम के। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने का, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। फिलहाल आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं एम्पिरिकल सर्कल को, या फिर आप कह सकते हैं एम्पिरिकल अप्रोच के मेथड को। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये एम्पिरिकल सर्कल है। ऑब्जर्वेशन, इंडक्शन, डिडक्शन, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन, ऑब्जर्वेशन, ये जो है इस सर्कल के थ्रू ही आप एम्पिरिकल अप्रोच को और अच्छे प्रकार से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इंग्लिश मीडियम में, देन हिंदी मीडियम में हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का माने है, ऑब्जर्वेशन का अर्थ है कि इन दिस स्टेज आइडिया इज जनरेटेड टू प्रपोज अ हाइपोथेसिस। During this phase, empirical data is collected using observation. For example, a particular species of flower blooms in a different color only during a specific season. Then second है induction. Inductive reasoning is done to make a general conclusion from the data collected through observation. For example, as stated above, it is observed that the flower species bloom in a different color during a specific season. A researcher might ask a question like, does the temperature in the season change color in the flower? He may assume that this is the case. However, this is only, and therefore an experiment needs to be set up to support this hypothesis. So, he takes a few sets of flour kept at different temperature and sees if they still change color. The next one is deduction. This step helps the researcher to draw conclusions from his experiment. It should be based on logic and rationally to come up with a specific unbiased result. For example, in experiment, if tagged flowers do not change color in a different temperature environment, then it can be concluded that temperature plays a role in changing the color of bloom. The next one is testing. In this phase, the researcher is returning to empirical method to test his hypothesis. The researcher now need to understand their data and therefore use statistical methods to determine the temperature and bloom color relationship. If the researcher finds that most flowers bloom in a different color when exposed to a certain temperature and not others when the temperature is different, he has found support for his hypothesis. Please note that this is not evidence but support of his hypothesis. The next and last stage, evaluation. This stage is generally forgotten by most of the people, but it is an important stage to keep on gaining knowledge. During this phase, the researcher puts forward the data he has collected, supporting arguments and his conclusions. The researcher also states that the limitations of the experiment and his hypothesis and suggest others to take it up and continue more thorough research for others in the future. So this is the empirical circle, empirical approach method. सो आइए अब इसी को हम हिंदी माध्यम में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेज है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। सो इस चरण में एक परिकल्पना को प्रस्तावित करने के लिए एक विचार उत्पन्न होता है। इस चरण के दौरान अवलोकन का उपयोग करके अनुभवजन्य डेटा एकत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए फूलों की एक विशेष प्रजाति केवल एक विशिष्ट मौसम के दौरान एक अलग रंग में खिलती है। द नेक्स्ट वन इज प्रेरण यानी कि इंडक्शन। अवलोकन के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा से
एक सामान्य निष्कर्ष बनाने के लिए आगमनात्मक तर्क किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह देखा गया है कि फूलों की प्रजाति एक विशिष्ट मौसम के दौरान एक अलग रंग में खिलती है। एक शोधकर्ता एक प्रश्न पूछ सकता है, क्या मौसम में तापमान फूल में रंग बदलता है? वह मान सकता है कि यह मामला है, हालांकि यह केवल अनुमान है और इसलिए इस परिकल्पना का समर्थन करने के लिए एक प्रयोग स्थापित करने की आवश्यकता है। तो वह एक अलग तापमान पर रखे फूलों के कुछ सेटों के टैग करता है और देखता है कि क्या वे अभी भी रंग बदलते हैं। देन नेक्स्ट है कटौती यानी कि डिडक्शन। यह चरण शोधकर्ता को अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकालने में मदद करता है। यह विशिष्ट निष्पक्ष परिणामों के साथ आने के लिए तर्क और तर्क संगतता पर आधारित होना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रयोग में यदि एक अलग तापमान वातावरण में टैग किए गए फूल रंग नहीं दिखते हैं, रंग नहीं बदलते हैं, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तापमान ने खिलने के रंग को बदलने में भूमिका निभाता है। देन नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग यानी कि परीक्षण। इस चरण में शोधकर्ता अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए अनुभवजन्य तरीकों पर लौट रहा है। शोधकर्ता को अब अपने डेटा को समझाने की ज़रूरत है, इवन समझने की ज़रूरत है, और इसलिए तापमान और खिलने वाले रंग संबंध को निर्धारित करने के लिए सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि शोधकर्ता को पता चलता है कि अधिकांश फूल एक निश्चित तापमान के संपर्क में आने पर एक अलग रंग में खिलते हैं और अन्य नहीं जब तापमान अलग होता है, तो उसे अपनी परिकल्पना का समर्थन मिलता है। कृपया ध्यान दें कि यह सबूत नहीं बल्कि उनकी परिकल्पना का समर्थन है। द नेक्स्ट एंड फाइनल इज इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। इस चरण को आमतौर पर अधिकांश लोग भूल जाते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने रहने के लिए यह एक महत्वपूर्ण चरण है। इस चरण के दौरान शोधकर्ता अपने द्वारा एकत्र किए गए डेटा, समर्थन तर्क और उसके कंक्लूजन को, उसके निष्कर्ष को सामने रखता है। शोधकर्ता प्रयोग और उसकी परिकल्पना की सीमाओं को भी बताता है और दूसरों को इसे लेने के लिए सुझाव देता है और भविष्य में दूसरों के लिए अधिक गहन शोध जारी रखता है। सो दिस इज़ द मेथड, दिस इज़ द एम्पेरिकल सर्कल। आई होप आप थोड़ा बहुत तो जान गए होंगे, समझ गए होंगे। बेसिकली आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें 5 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, सेकंड है इंडक्शन, थर्ड है डिडक्शन, फोर्थ है टेस्टिंग एंड लास्ट वन फाइनल स्टेज है इवोल्यूशन। इन्हीं स्टेजेस के द्वारा ही एम्पेरिकल अप्रोच जो है वो पूरा होता है, ठीक है, उसकी जो प्रोसेस है वो पूरी होती है। So dear students, in the conclusion, empirical approach, although it was less prominent than normative theorizing, a descriptive or empirical tradition can be traced back to the earliest days of the political thought. It can be seen in Aristotle's attempt to classify constitutions, in Machiavelli's realistic account of statecraft, and Montesquieu's sociological theory of government and law. So dear students, in the 20th century, a new branch of political theory emerged in America, which was later on known as empirical scientific political theory. Empirical approach aim to understand the human behavior in public life, adopt modern scientific methods. So, dear students, empirical political theory, which derives theories from empirical observation, is called the empirical approach. So, dear students, empirical approach के केवल यही मायने हैं, केवल यही अर्थ हैं कि empirical approach जो है वो as it is यानी कि क्या है का कंसेप्शन है। ये एम्पेरिसिज्म से निकल कर आया है। एम्पेरिसिज्म का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ कि एम्पेरिसिज्म का मतलब ही होता है
कि जो फैक्चुअल है, जो रियलिस्टिक है, जो डेटा बेस्ड है, जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है एंड जिसको आप फील कर सकते हैं, जो टेंजिबल है। यहीं से एम्पेरिकल अप्रोच जो है वो निकल कर आया, ठीक है। एंड इसके टू पिलर्स के बारे में मैंने आपको बताया। फर्स्ट है लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड सेकंड है बिहेवियरल अप्रोच। ये इसके टू पिलर्स कहे जा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एम्पेरिकल अप्रोच है ये इन्हीं टू थ्योरीज से गाइडेड है, ठीक है। एंड जो एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी है वो ड्राइव करता है अपनी थ्योरीज को फ्रॉम द एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सेंस डाटा के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू एंड सो ऑन। सो दिस इज द एम्पेरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। वहीं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रोमिनेंट थिंकर्स की जो कि एम्पेरिकल अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, जिसमें जिन थिंकर्स का काफ़ी योगदान रहा है एम्पेरिकल अप्रोच में, ठीक है, अनुभवजन्य उपागम में, तो वो हैं डेविड ईस्टन, पीटर लेसलेट, कार्ल पॉपर, रॉबर्ट ढाल एंड लिपसेट। ये मैंने कुछ ही थिंकर्स के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है, चर्चा की है, ठीक है। काफ़ी और थिंकर्स भी रहे हैं जो कि सपोर्ट करते हैं एम्पेरिकल अप्रोच को एंड जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है एम्पेरिकल अप्रोच में। सो दिस इज़ द एम्पेरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। सो ये है अनुभवजन्य उपागम पॉलिटिकल थ्योरी का। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो के साथ मैं यही आशा करता हूँ कि आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि क्या मायने हैं एम्पेरिकल अप्रोच के, क्या अर्थ है अनुभवजन्य उपागम के, क्या उसके मेथड हैं, क्या एम्पेरिकल सर्कल है एंड कौन कौन से इसके प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी कमेंट्स का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके क्वेश्चंस को, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की, आने वाली कंसेप्शंस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है। इस वीडियो का लिंक जो है वो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, वो भी कंसेप्शंस को अच्छे प्रकार से समझ पाएँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमें कुछ पर्सनली सजेशंस को सेंड करना चाहते हैं तो आप वाया हमारी मेल आईडी padhaiwithguruchela@gmail.com के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज़ को, अपने सजेशंस को पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने स्टडी मटेरियल्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं इन हिंदी एंड इंग्लिश, बहुत मीडियम्स में आप स्टडी मटेरियल्स को डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। एंड वहाँ पर हम अपने क्विज़ जो है वो भी कराते हैं। वहाँ पर आप अपने क्विज़ में अपने आंसर्स को चूज़ कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस क्विज सेशन में, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you enjoyed the content of this video, do like, share, comment and click the subscribe button so you can receive more content like this every week. So dear students, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.